अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। कटोरा चाट की है, बहुत ही इजी है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें इसके सबसे पहले हमें कटोरी बनानी होगी। उसके लिए हमें मैदा चाहिए। आप मैदा ले लें। आपको जितनी कटोरियाँ बनानी हैं आप उसके लिहाज से मैदा लेंगे। मैं 1.5 कप मैदा ले लूँगी। 1 पूरा कप मैंने लिया और ऊपर मैंने आधे से थोड़ा सा कम ले लिया। आपको जितना बनाना है कटोरियाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1.5 में भी मेरे 7 से 8 कटोरियाँ बन गई थी। आपको अगर थोड़ी बनानी है तो आप थोड़ा मैदा ले लें। अच्छा, इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा। उसको पहले आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि नमक फिर ये होता है कि कहीं आपका रह जाता है और कहीं नहीं होता। नमक को हमने इस तरह मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन की चाहिए और इससे थोड़ा अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आता है मिक्सचर में। और इसके बाद थोड़ा सा हम घी लेंगे। मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट किया है, क्योंकि थोड़ा वो जमे हुए घी का इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। इसमें पहले मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने कभी भी इकट्ठी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ आपने मिक्सचर के अंदर नहीं डाल दी, क्योंकि थोड़ी चीज़ को तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एक दफ़ा में चली जाती है तो उसको हम फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पहले मैंने 1 चम्मच घी का अंदाज़न आपने डालना है, फिर मैंने ऊपर से 1 चम्मच और डाल देना है। आप एक दफ़ा चीज़ बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या कमी पेशी आई थी, तो आप उसके लिहाज से फिर चीज़ों को ऐड करते रहते हैं। अच्छा, अब ये मैंने देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नीम गर्म पानी मैंने लिया है और उससे मैंने अब इसको रूम टेम्परेचर ले लें या हल्का सा नीम गर्म ले लें। बस आपका पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, इससे आपका आटा बहुत ज़्यादा सख्त गूंदा जाएगा और उसके जो कटोरियाँ होंगी वो भी बहुत हार्ड बन जाएंगी। अच्छा, ये पानी से मैंने इस तरह आटे की तरह, जैसे आप घर में आटा अपना गूंदते हैं, सेम आपको ये आटा भी वैसा ही गूंदना है। आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। देखें इतना अच्छी तरह से हो कि ये आपके साइडों पे बिल्कुल भी ना लगा हुआ हो। इस तरह आपने अच्छी तरह से उसको, और अंदर घी भी होता है, घी की वजह से वो आपका बहुत अच्छा सा और सॉफ्ट सा गूंदा जाता है। अच्छा, इसको इस तरह गूंदने के बाद जैसे आप आटा घर का नॉर्मल गूंदते हैं, सेम आपको वैसे ही गूंदना है और आपको इसको 2-3 मिनट के लिए आपको अलग रख देना है। जिसकी मैंने कटोरियाँ बनानी है, ये मैंने इस तरह, ये जो आपके चाय के लिए आप ये यूज़ करते हैं, मेरे पास 2 डिफरेंट शेप्स के चम्मच थे, मैंने वो ले लिए हैं। मेरे पास कटोरियाँ स्टील की नहीं थी तो मैं वो यूज़ नहीं कर रही। अगर आपके पास स्टील की डिफरेंट टाइप्स की कटोरियाँ हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सेम शेप के बनाने हैं तो फिर आप सिर्फ एक ही कटोरी का साइज़ ले लें, और एक साथ बनाने हैं तो अगर आपके पास 4 से 5 कटोरियाँ हैं तो आप एक साथ भी सारे, उसमें टाइम आपका कम लगेगा। आप एक साथ सारी कटोरियाँ बनाएं और उसे फ्राई होने के लिए रख दें। अगर आपके पास कम कटोरियाँ हैं या सिर्फ एक कटोरी है और आप सिर्फ एक साइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप एक ही कटोरी पे ही बार बार आटे को लपेट के आप बना सकते हैं। मैंने 2 से 3 डिफरेंट साइज़ की कटोरियाँ मैं बना रही हूँ, ताकि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप दूसरी चीज़ को यूज़ करके आप कटोरी बना सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कटोरी की शेप देना है। अब आप वो किसी भी कटोरी को ले सकते हैं, आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं, आप इस तरह के स्टील के चम्मच भी ले सकते हैं। ये ज़्यादातर ये वाले चम्मच चाय में यूज़ किए जाते हैं, तो इससे अच्छी शेप आएगी। तो मैं आपको 2 से 3 डिफरेंट शेप्स बताऊंगी और इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा सूट करे या आपको सबसे अच्छी लगे आप वही सिलेक्ट कर लें और घर में आप वही बना के आप देख लें। अच्छा, ये मैंने
मैंने जैसे आपने अभी देखा है कि आटे की तरह मैंने इसको छोटा सा एक पेड़ा लेकर मैंने आटे की तरह इसको बेल लिया है। अगर आपने ज़्यादा तेल नीचे लगाना है तो आपको सूखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सूखा आटा नहीं है, ये भी मैदा ही है। तो आप सूखा आटा ले लें या फिर आप तेल भी घी भी लगा कर उसको बेल सकते हैं। सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि आपका नीचे ना चिपके। मैंने इस तरह देखें अच्छी तरह से बेल के उसको मैंने रोटी की शेप देकर उस पर मैंने अच्छी तरह से कवर उसको कर लिया है। और ये देखें बिल्कुल आपके बराबर साइज़ का हो, कहीं से मोटा और पतला नहीं होना चाहिए, वो फिर पकने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर आपने छुरी से जो ये अंदर का जो मैंने अंदर फोल्ड किया हुआ था, आपने उसको छुरी से आपने उसको कट कर लेना है। और आपके सिर्फ जो आटा है वो सिर्फ बाहर बाहर रह जाए और अंदर ना रहे, क्योंकि फिर अंदर अगर आपका आटा लगा रहेगा तो वो फिर उतारने थोड़ा मुश्किल आपका उतारना हो जाएगा। अभी मैं आपको कढ़ाई में भी बताऊंगी कि ये इसका मकसद क्या है यहाँ से उतारने का, ताकि ये आपका आटा अब उसमें तेल में चला जाए और आपका चम्मच अलग हो जाए। इसके बाद आपने कांटे से इसके अंदर डिफरेंट आपने जगह जगह पे आपने इस तरह कांटे से इसमें होल कर लेने हैं। इस होल का भी आपको मकसद पता चल जाएगा, क्योंकि जब तेल गरम गरम अंदर जाएगा तो ये होल से बाहर निकलने का कटोरी आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं एक और रोटी बेल चुकी थी इस बड़े चम्मच को पे लपेटने के लिए। इसी तरह आप नॉर्मल रोटी की तरह की आप शेप लें, और बड़ा चम्मच था तो आपने बड़ी थोड़ी रोटी बेल लेनी है। आपको अंदाज़ा हो जाता है अगर फालतू आपके बड़ी रोटी भी बन जाएगी तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो वापस जब हम अंदर को फोल्ड करेंगे तो वो आपके रोटी अंदर चली जाएगी और आपका वो जो फिर अलग से आटा होगा उसको आप इकट्ठा करके एक और रोटी बना सकते हैं। इसी तरह आपने एहतियात से कोई जगह बस आपकी रहे ना, फिर वहाँ से वो टूटने का डर होता है। देखिए इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह इसको कटोरी को अच्छी तरह से कवर करते जाना है, और इस तरह मैं इसको पूरा एक एक करके लपेटती जाऊंगी। और ये जो बाकी का हिस्सा है चम्मच का ये हैंडल है, तो इस वजह से ये मैंने मेरी इस तरह की थोड़ी शेप आ रही है, फिर वो मैं साइडों से कट कर लूँगी। इस तरह फिर मैंने कांटे से इसमें डिफरेंट होल कर लेने हैं, ताकि मेरे आसानी से गरम तेल अंदर जाए और वो कटोरी को अलग कर दे, चम्मच को मतलब अलग कर दे। अच्छा, जो अब ये देखें, अब ये मैं शेप बनाने के बाद मैंने अब छुरी से जो ये एक्स्ट्रा अंदर का पार्ट है ये मैं अब अलग कर लूँगी। मैं ये आपको 2 से 3 बना के कटोरियाँ दिखा दूँगी। थोड़ी पहली वाली हमेशा आप भी जब घर में बनाएंगे तो आप नोट करेंगे, पहली कटोरी पे थोड़ा ज़रा आपके अब ज़ाहिर फ़र्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो पहली कटोरी की शेप आपकी इतनी कोई अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन फिर जब आप दूसरी से तीसरी कटोरी बनाएंगे तो उसकी शेप आपकी बहुत अच्छी और नीट बनती जाएगी। ज़ाहिर है पहली दफ़ा काम करने में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपकी थोड़ी नीटनेस खुद ही आ जाती है। देखें ये मेरे उस चम्मच से ये कटोरी अलग हो चुकी थी, पिछला हिस्सा इसका बन चुका था, मैंने इसको उल्टा कर लिया ताकि ये थोड़ी अंदर से भी बन जाए। इसको मैं थोड़े चम्मच से करूँगी, वो मेरी बन चुकी थी, मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये मैं बड़े वाली कटोरी बनाऊँगी। देखें बड़ी कटोरी मेरी खुद भी बहुत नीट बनी है पहली कटोरी की निस्बत। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बनाते जाते हैं चीज़ तो आपकी उसमें फिनिशिंग आ जाती है। ये एक मैं आपको गिलास, स्टील के गिलास में भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने रोटी की तरह इसको बेलना है और उसके ऊपर चिपका देना है, और नीटनेस करने के लिए आप छुरी से ऊपर किनारे थोड़े काट लें। आपने गिलास जब आप तेल में डालेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, आपका हाथ ना जले। आप फिर ये देखें ये दूसरी मेरी बन चुकी थी, उसके अंदर मैं गरम गरम तेल डाल रही हूँ ताकि मेरी वो अंदर से भी बन जाए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि गिलास को आपने कांटे से या चिमटे से होल्ड करके रखना है, आपका हाथ ना बिल्कुल जले, ताकि अगर आप हाथ से पकड़ने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा। और कपड़ा भी आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े से भी आपकी
हीट हाथों पे लगने का या कपड़ा तेल में जाने का थोड़ा डर होता है। ये देखें, अब मैंने एक हाथ से मैंने इसको कांटे से गिलास को पकड़ा हुआ है और मैं छुरी से उसको थोड़ा सा अलग करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो ये खुद ही पक के आपका बर्तन से अलग हो जाता है, लेकिन अगर आपको ने थोड़ा करना है तो आप छुरी से उसको साइडें भी कर लें। ये मेरी बन चुकी थी, मैंने 2 से 3 शेप्स डिफरेंट बनाई हैं। एक ये मेरी गिलास की शेप है, एक मेरे छोटे चम्मच की शेप है, एक मेरे बड़े चम्मच की शेप है। तीनों मैंने डिफरेंट आपको करके दिखा दी है। आपको जो सबसे अच्छी और आपको अपने घर के मुनासिब से सबसे सही आपको शेप लगे, आप वही चीज़ यूज़ कर लें। और मैंने 3 डिफरेंट शेप्स करके आपको दिखा दी हैं, इसीलिए कि जो आपको ईजी लगे आप वो कर लें। अच्छा, ये मैंने 2 तरह की चाट बना के रखी है, एक चने की चाट है और दूसरी दही फुल्कियाँ हैं। या बना के रख लें। चने की चाट में आप वही चीज़ें टमाटर प्याज डालेंगे और आलू बॉईल करके मैंने डाल लिए हैं और चाट मसाला नमक डाल लिया है। 2 सॉसेस मैंने ले ली, एक इमली की थी और एक मेरी चिल्ली केचप थी। चिली केचप थोड़ी खट्टी मीठी है, ये आप घर में भी बना सकते हैं और आपको हर शॉप से भी मिल सकती है। दही फुल्कियों में मैंने सिर्फ दही फुल्कियाँ डाली हैं और नमक और चाट मसाला डाला है। साथ मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए धनिया ले ली और थोड़ी सी आपने नीमको ले लेनी है। वो आपके सिर्फ अच्छा दिखने के लिए और जायके के लिए अच्छी होती है। अगर आपके पास आपने नहीं नीमको डालनी, या अब नीमको में भी आप सिर्फ सेवियाँ डाल सकते हैं या भेलपूरी की तरह की आपकी नीमको भी मिलती है, तो आप वो ले लें। बस इसका ये मकसद है कि आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप उनको यूज़ करें। आपको कोई वो इतना ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से ख़रीद के स्पेशल आप कोई चीज़ लाएं। और ये मेरी सारी घर में रखी हुई चीज़ें थी, इसमें से कुछ भी मैंने बाहर से नहीं ख़रीदा। ये नॉर्मल दही फुल्कियाँ भी घर में बनती हैं, फुल्कियाँ आप घर में भी बना सकते हैं। फुल्कियों का पैकेट ला भी सकते हैं। जैसे अभी रमज़ान गुज़रा तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा पैकेट मैंने ला के रख लिए थे, तो ये मेरी वही चल रही हैं। चने भी मैं बॉईल करके ही रखती हूँ, तो ये चने की चाट मैंने पहले तीनों में डालनी है। अगर इसमें प्याज टमाटर आलू आप डाल लें, आप ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप दही फुल्कियाँ और चने की चाट आप एक भी बना सकते हैं। एक ही बड़ा बॉल आप तीनों चारों चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स करके डाल लें। एक लेयर आप चने की चाट की डालें और दूसरी लेयर आप दही फुल्कियों की डालें। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस चीज़ से कवर करते हैं। अगर आपने खाली दही से चने की चाट आप अलग से डाल लें और आप दही ऊपर से डाल लें, या आपके अपने टेस्ट पे है कि आपको जो चीज़ पसंद है या आप जिस तरह खाना चाहते हैं आप उसी तरह इसको भर लें। अच्छा, ये ऊपर पहले मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर ली है। ये बहुत मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी है, पुदीने की और धनियों की है, ये मैंने पहले डाल ली है। इसके ऊपर स्प्रेड में कर दूँगी। और इसके बाद मैं इमली की थोड़े से, ये भी इमली की मैंने घर में ही बना के रखी हुई है। ये इमली का मैंने पानी भी रखा हुआ है और थिक सी इमली का भी मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है। या आप इसके बाद कलर करने के लिए और अच्छा टेस्ट लाने के लिए या आप इमली का फिर पानी डाल लें। इसके ऊपर आप धनिया थोड़ी सी स्प्रेड कर दें और थोड़ी सी फिर इसके ऊपर मैं नीमको स्प्रेड कर दूँगी। थोड़ा सा कलर लाने के लिए आप इसमें कोई और भी, अगर आपके घर में चटनी रखी हुई है या आप पसंद करते हैं खाना, आप वो चटनी डाल लें। और मैंने थोड़ी सी ऊपर रेड सा कलर देने के लिए मैंने चिली केचप मैंने थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा देखें कितना कलरफुल सी और मज़े की आपकी लग रही है। जो चीज़ आपकी दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, वो खाने में कितनी मज़े की होगी। थोड़ी सी केचप मैंने स्प्रेड की है कलर लाने के लिए। देखें ग्रीन रेड वाइट येलो कलर में ये कितनी मज़े की आपकी चाट रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। है तो ये नॉर्मल चाट ही जो आप हर दूसरे दिन बनाते होंगे या आपने रमज़ानों में बहुत बनाई होगी, लेकिन अगर इसको आप डिफरेंट तरीके से पेश करेंगे तो पुरानी चीज़ भी आपकी बहुत मज़े की और यूनिक सी बनेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, पसंद करते रहें। एक और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।